हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल डिस्कशन का टॉपिक होगा वह जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 यानी कि ज्योग्राफी इकोनॉमी से संबंधित होगा और टॉपिक है गरीबी। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें गरीबी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। और अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष नीति आयोग के द्वारा गरीबी से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें बिहार में भी गरीबी में एक काफ़ी बड़ी कमी दर्ज की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार के लिए गरीबी, और स्पेशली नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के संबंध में गरीबी टॉपिक जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है और 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हम लोग एक प्रश्न को फॉर्मेट किए हैं, प्रश्न के साथ साथ हम लोग इसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न के बाद हम लोग आंसर का डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। प्रश्न है, गरीबी से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आपको बताना है कि गरीबी क्या है, गरीबी की परिभाषा क्या है। विभिन्न महत्वपूर्ण सोर्सेस के आधार पर गरीबी की आप परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रश्न का पहला सेक्शन है, गरीबी से आप क्या समझते हैं। दूसरा सेक्शन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का वर्णन करते हुए बिहार की स्थिति की समीक्षा करें। यानी कि प्रश्न का पहला डायमेंशन गरीबी से आप क्या समझते हैं, दूसरा डायमेंशन जो है नीति आयोग के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया गया है उसमें बिहार की क्या स्थिति है, बिहार की स्थिति की समीक्षा करनी है। तीसरा सेक्शन है, बिहार सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन की दिशा में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। ये तीन महत्वपूर्ण सेक्शन में यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और इंट्रो कंक्लूजन इन दोनों को मिलाकर 5 सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो आइए हम लोग प्रश्न का जो आंसर डिस्कशन होगा उस आंसर डिस्कशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है आंसर राइटिंग के दौरान। आप सभी जानते हैं कि इंट्रोडक्शन जो होता है उत्तर का सार और उत्तर का संक्षेपण माना जाता है। आप अंदर आंसर में क्या क्या लिखने जा रहे हैं इसकी झलक आप भूमिका में प्रदर्शित कर सकते हैं। वर्तमान समय में गरीबी एक प्रमुख वैश्विक समस्या बनी हुई है। आप सभी जानते हैं कि यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो विभिन्न देशों में गरीबी एक समस्या के रूप में विद्यमान है। गरीबी के मापन एवं निर्धारण के लिए विभिन्न संस्थाओं के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किए जाते हैं। इसी संदर्भ में हाल ही में नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया जिसमें बिहार में बहुआयामी गरीबी का उच्चतम स्तर देखा गया है। इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया कि हम अंदर नीति आयोग की इस रिपोर्ट को देखने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में बिहार में बहुआयामी गरीबी का जो स्तर है वह उच्चतम स्तर, यहाँ पर गरीबी का उच्चतम स्तर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो गरीबी से संबंधित इस प्रश्न का यहां पर हमने इंट्रोडक्शन के रूप में संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दिया है। अब प्रश्न चूंकि है कि गरीबी से आप क्या समझते हैं, गरीबी को डिफाइन करना है तो हम लोग वर्ल्ड बैंक के आधार पर गरीबी की डिफिनीशन को देखेंगे। प्लानिंग कमीशन जिसे अब नीति आयोग नाम कर दिया गया है उसके आधार पर गरीबी की परिभाषा देखेंगे और कुछ एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो भारत सरकार के द्वारा समितियां गठित की गई है उसके आधार पर गरीबी को डिफाइन करेंगे। तत्पश्चात हम लोग क्रमवार रूप में आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे बढ़े उससे महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, अगर आप लोग 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए टीम ISPC सेंटर के द्वारा मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण पैकेज को तैयार किया गया है। उस पैकेज में इसी टाइप के 150 से अधिक प्रश्नों का संकलन होगा, उसका मॉडल आंसर को तैयार किया गया है। महत्वपूर्ण जो संपादकीय आलेख हैं उसका नोट्स को तैयार किया गया है। इसके अलावा विभिन्न मैगजीन को जो आर्टिकल हैं उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ डाटा कलेक्शन का भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आंसर राइटिंग के दौरान किसी भी प्रश्न में, चाहे ज्योग्राफी इकोनॉमी का प्रश्न हो या फिर साइंस टेक, तो वहां पर डेटा यूज में काफी फायदेमंद साबित होगा। तो एक पैकेज मुख्य परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप इसे परचेज करने के लिए 837593
4036। प्रशांत कुमार इस नाम पे आप, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, मैसेज करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 यानी कि एसए और डीआई को छोड़कर हर एक सेक्शन को इसमें कवर किया गया है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो या फिर करेंट अफेयर, आईआर, इन सभी सेक्शन से संबंधित हो। 150 से अधिक प्रश्न इसमें अवेलेबल होंगे और अन्य विभिन्न प्रकार के मटेरियल इसमें अवेलेबल कराए जाएंगे, जो कि 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक फलदायी एवं ज़्यादा अंक लाने में मददगार साबित होगा। तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन कॉल या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, इंट्रोडक्शन यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम लोग क्या करने वाले थे, गरीबी की डिफिनीशन को समझने वाले थे कि आखिर गरीबी होता क्या है, गरीबी की परिभाषा क्या है। गरीबी से अभिप्राय है जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की असमर्थता। कितना सिंपल सेंटेंस है, इसी परिभाषा को आप लोग याद रखें। गरीबी क्या है, तो जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की असमर्थता ही गरीबी है। अगर कोई व्यक्ति जीवन की न्यूनतम आवश्यकता में क्या है, जीवन की न्यूनतम आवश्यकता अगर आप देखेंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी जीवन की न्यूनतम आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी भूख को शांत करने के लिए या फिर अपने रहने के लिए आवास की उपलब्धता नहीं कर पा रहा है, पहनने के लिए वस्त्र यदि किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या फिर खाने के लिए 2 वक्त की रोटी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो वह व्यक्ति गरीब की श्रेणी में माना जाएगा। यानी कि हर एक वैसा व्यक्ति जिसे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं वह उपभोग नहीं कर पा रहा हो, वह न्यूनतम आवश्यकताओं को भी उपभोग करने में असमर्थ हो, वह व्यक्ति गरीब माना जाएगा। जब व्यक्ति यहाँ पर यह डिफिनीशन क्लियर हो गया। योजना आयोग के अनुसार हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो जिस समय यह डिफिनीशन दिया गया है उस समय इसका नाम योजना आयोग ही था। ठीक है, तो योजना आयोग के अनुसार यहाँ पे ब्रैकेट पे आप लिख सकते हैं वर्तमान में नीति आयोग। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। यानी कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में रामू रह रहा है और शहरी क्षेत्र में श्याम रह रहा है, तो अगर रामू यानी कि गरीबी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से भी कम भोजन को ग्रहण करता है, या फिर शहरी क्षेत्र में रहने वाला श्याम 2100 कैलोरी से भी कम खाना प्रतिदिन ग्रहण करता है, तो वह व्यक्ति गरीब की श्रेणी में माना जाएगा। अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक का डिफिनीशन देखें तो वर्ल्ड बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि प्रतिदिन $2.15 या इससे कम उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीबी की श्रेणी में आएगा। अभी डॉलर के हिसाब से देखें तो $1 में 86 पॉइंट समथिंग रुपया शामिल है, या घटते बढ़ते रहता है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पर डे यानी कि प्रतिदिन $2.15 या इससे कम कमाता हो तो वह व्यक्ति गरीब की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऑथेंटिक डेटा, ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से हमने गरीबी को डिफाइन किया। वर्ल्ड बैंक का डिफिनीशन है और यह योजना आयोग का डिफिनीशन है। ठीक है, तो गरीबी का डिफिनीशन जो है यहाँ पर समाप्त हुआ। प्रश्न का पहला सेक्शन यहाँ पर फिनिश होता है। प्रश्न का दूसरा सेक्शन क्या कह रहा है, नीति आयोग के द्वारा जो जारी की गई है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें बिहार की स्थिति की समीक्षा करनी है। तो आइए अब हम लोग सूचकांक के सेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नीति आयोग के द्वारा विभिन्न राज्यों में विद्यमान गरीबी के आकलन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, जो देश में गरीबी की एक समग्र तस्वीर को प्रस्तुत करता है। आगे हम लोग विभिन्न डेटा के साथ इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। इस सूचकांक में NFHS 4 एवं 5 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके चौथी एवं पांचवी रिपोर्ट, चौथी रिपोर्ट 1920 में आई थी, चौथी और पांचवी रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, तो संपूर्ण देश में गरीबी की एक समग्र तस्वीर को प्रस्तुत करने के लिए नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर इस रिपोर्ट की खास बातों को देखा जाए तो इस रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण आयाम
होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। इस सूचकांक के 3 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन 3 डायमेंशन है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ये 3 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन है स्वास्थ्य, दूसरा डायमेंशन है शिक्षा और तीसरा डायमेंशन है लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर। लेकिन इस डायमेंशन के अंतर्गत भी देखेंगे तो 12 सूचक शामिल हैं, यानी कि 3 आयाम और 12 सूचक। ठीक है, तो टोटल इस सूचकांक का एक ओवरऑल व्यू बनता है। ठीक है, तो 3 हमने आयाम को डिस्कस कर लिया। अगर सूचक देखा जाए तो स्वास्थ्य के अंतर्गत 3 है, पोषण, बाल मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य। शिक्षा के अंतर्गत है स्कूली शिक्षा के वर्ष एवं स्कूल में उपस्थिति। जीवन स्तर में है स्वच्छता, स्वच्छ जल, बिजली, आवास, संपत्ति, ईंधन, बैंक खाते। इन सभी को देखा जाता है। जब रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है तो इन सभी के आधार पर रिपोर्ट की गणना की जाती है। देखा जाता है कि किस राज्य में पोषण का क्या स्तर है, बाल मृत्यु दर किस राज्य में कैसी क्या स्थिति है, उसके आधार पर वह रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो 3 यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे 3 आयाम हैं और इसके अंतर्गत अगर आप काउंट करेंगे तो 12 कुल इसके सूचक हैं, इंडिकेटर हैं। ठीक है, अब आइए डेटा को हम लोग डिस्कस करते हैं और भारत और बिहार इन दोनों को हम लोग यहाँ पर तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग भारत का अगर हम लोग डेटा को देखें तो 2013-14 से लेकर 22-23 के बीच में 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। और वर्तमान समय में आप देखेंगे सरकार इसी के आधार पे अपनी उपलब्धि को प्रदर्शित करती है कि 13-14 से लेकर अभी तक अगर देखा जाए 22-23 तक तो काफ़ी ज़्यादा लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। 2013-14 में जहाँ पर भारत के स्तर पे, ये पूरा भारत का रिपोर्ट है, भारत के स्तर पे देखा जाए तो 2013-14 में 29.17% गरीब यहाँ पर पॉपुलेशन जो थी वह गरीब की श्रेणी में आती थी, यानी कि लगभग आप 30% मान सकते हैं, जो 22-23 में घटकर 11.28% हो गया है। तो निस्संदेह एक आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 13-14 में भारत में गरीब आबादी जो थी वह लगभग 30% थी, वह सीधे 22-23 में घटकर 11.5% तक हो जाती है। अगर हम लोग बिहार का देखें, ये जो गिरावट आई है पूरे भारत के स्तर पे 24.82 करोड़ की गिरावट, इतने लोग जो गरीबी की श्रेणी से बाहर आए उनमें काफी बड़ा योगदान जो रहा है वह बिहार, यूपी जैसे राज्यों का रहा है। अगर आप बिहार के आंकड़ों को देखें, बिहार का डेटा इसके आधार पर देखें तो इस दौरान यानी कि 13-14 से 22-23 के दौरान बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हालांकि अभी भी सबसे ज्यादा गरीब आबादी जो है वह आपको बिहार में ही देखने को मिलेगी। 13-14 में बिहार में आधे से अधिक आबादी गरीब की श्रेणी में थी। 56.34% आबादी 13-14 में गरीब आबादी मानी जाती थी, वह सीधे 22-23 में घटकर 1/4 पर आ गई, 25.59%। पहले आधे से ज्यादा आबादी गरीब की श्रेणी में था, वह अब देखेंगे कि लगभग 1/4 आबादी हो गया गरीब की श्रेणी में। ठीक है, तो 13-14 में बिहार में गरीब आबादी 56.34%, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली और 22-23 में घटकर 26.59% हो गया है। और इस दौरान बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी की श्रेणी से बाहर आए हैं। तो बिहार की तस्वीर जो थी उसे हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार अभी भी 26.59% आबादी के साथ सबसे गरीब राज्य है अभी भी। ठीक है, यूपी के बाद दूसरे नंबर पे ऐसा राज्य रहा बिहार जहां पे गरीब आबादी जो है गरीबी की श्रेणी से बाहर निकले, लेकिन इसके बावजूद इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार अभी भी सबसे गरीब राज्य है और यहाँ की लगभग 26.59% आबादी गरीब है। ठीक है, तो प्रश्न का दूसरा सेक्शन समाप्त हुआ। प्रश्न का तीसरा सेक्शन, बिहार सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करें। ठीक है, अगर भारत सरकार पूछता तो भारत सरकार के द्वारा जो जो इनिशिएटिव चलाया जा रहा है उसे आप डिटेल लिखेंगे, लेकिन प्रश्न में बिहार सरकार का है तो बिहार सरकार का इसे डिटेल लिखेंगे। संक्षिप्त में निष्कर्ष में भारत सरकार की भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। आइए देखते हैं।
बिहार सरकार के द्वारा गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। पहला, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आप सभी जानते हैं बिहार सरकार के द्वारा काफी स्कीम हाल के दिनों में लॉन्च की जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड किया जाएगा, 50% अनुदान मिलेगा और 50% ब्याज रहित लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रोवाइड किए जाते हैं। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। जो भी इंटर उत्तीर्ण करते हैं फर्स्ट डिवीजन से, उनको प्रोवाइड किया जाता है 25,000 रुपये की धनराशि। तो इस प्रकार से छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है और गरीबी दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब सिविल सेवा में भी देखेंगे, प्रीलिम्स निकालने पर अगर बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वालिफाई करती है बालिकाएं, महिलाएं, लड़कियां, तो उनको 50,000 रुपया और यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है। सरकार के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 लॉन्च किया गया है। पार्ट 1 में कई ऐसे, दोनों में 7-7 निश्चय हैं, तो पार्ट 1 में कई ऐसे निश्चय हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से गरीबी से संबंधित हैं। आर्थिक हल, युवाओं को बल, हर घर नल का जल, हर घर बिजली लगातार, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, और इसके तहत कई सारी महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त हो चुके हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 में जाएं तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, बिहार लघु उद्यमी योजना हाल ही में लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जब गणना किया गया तो जाति आधारित गणना के पश्चात लगभग 94 लाख परिवार ऐसा है बिहार में जिसकी आमदनी जो है 6 लाख रुपए से कम, 6,000 मासिक आमदनी से भी कम है, यानी कि वह गरीब की श्रेणी में माना जाएगा। तो इनके लिए बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाती है और इसका जो रेशियो है 25:50:25, यानी कि सबसे पहले 50,000 दिया जाएगा, फिर 1 लाख दिया जाएगा, फिर 50,000 दिया जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए टोटल वित्तीय सहायता दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जो गरीब, जो भी जाति आधारित गणना के पश्चात गरीब परिवार निकल कर सामने आए हैं उसके लिए। इसके अलावा देखेंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से कई सारी ऐसी स्कीम है, आप लोग काफी गौर से सुनेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से भी कई सारे ऐसे स्कीम है जो कि गरीबी दूर करने पर काफी फोकस कर रही है। जैसे मान लेते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा इथेनॉल नीति लाया गया है। तो इथेनॉल नीति लाया गया है, किसानों की आय जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि गरीबी दूर होगी। ठीक है, इसके अलावा आप बिहार सरकार के द्वारा देखेंगे तो कई सारे ऐसे स्कीम चलाया जा रहा है। आप देखेंगे कि पर्यटन नीति जो है बिहार सरकार की, पर्यटन नीति के जरिए 1 लाख रोजगार क्रिएट करने पर जोर दिया गया है। 1 लाख रोजगार इसके जरिए क्रिएट किया जा रहा है पर्यटन नीति 2023 के जरिए। ठीक है, तो यह भी 1 लाख लोगों का अगर रोजगार मिलेगा, रोजगार का रोजगार यहाँ पे सृजित होंगी पर्यटन नीति के जरिए, तो जो लोग रोजगार से जुड़ेंगे उनके हर परिवार की गरीबी दूर होगी। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे चर्म एवं वस्त्र उद्योग नीति लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, तो कई सारे ऐसे स्कीम लाया गया है जो कि आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी निवारण में सहायक साबित हो सकती है। तो बिहार सरकार के द्वारा आप जितने मन वहां पर ज्यादा से ज्यादा स्कीम को आप वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का सारे डायमेंशन यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से गरीब लोगों के जीवन की जटिलताओं की माप करता है। बिहार के साथ साथ भारत सरकार के द्वारा भी मनरेगा, गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, कौशल विकास योजना जैसी निर्धनता निवारण योजनाएं चलाई जा रही है ताकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित SDG 1 के लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त किया जा सके। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जो 1 है उसे प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो गरीबी का यहाँ पर नए डायमेंशन में गरीबी से संबंधित मॉडल आंसर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन पुराने टॉपिक आपको हमेशा बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। नए डायमेंशन में सवाल पूछे जाएंगे लेकिन टॉपिक अभी भी वही सारे हैं। तो इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आपको कंप्लीट करके एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहना होगा और इसीलिए एक नए इसके डेटा के साथ हमने यहाँ पर आप सभी के साथ इसे हमने यूट्यूब पे डिस्कस किया है। उम्मीद है कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जो भी हमारे वीडियो जिस समय आ रहे हैं वह काफ़ी मददगार साबित होंगे। अंत में फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए टीम ISPC सेंटर के द्वारा एक बृहद पैकेज को तैयार किया गया है। उसमें 150 से अधिक प्रश्न एवं उसके मॉडल आंसर को तैयार किया गया है। प्रश्न का जो फॉर्मेटिंग होगा जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है यूट्यूब पे, उसी आधार पे होंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण संपादकीय आलेख का संग्रह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण मैगजीन के जो आर्टिकल होंगे उसे भी आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। डाटा कलेक्शन का भी नोट्स आप सभी को
प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 8375934036 इस नंबर पे आप फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज टेलीग्राम किसी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो इतना पे आप लोग 1500 रुपये पेमेंट करके इसी नंबर पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है प्रशांत कुमार के नाम से अकाउंट शो करेगा और इसी नंबर पे आप 1500 रुपया पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है, इस पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दें। आप सभी को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और व्हाट्सएप पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ की आपको मुख्य परीक्षा से 15 दिन पूर्व तक आप सभी को कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का आप लोग जरूर ज्वाइन करें @ISPCS सेंटर। वहां पर तैयारी से संबंधित विभिन्न गाइडलाइंस मटेरियल्स आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।